अस्सलाम वालेकुम। 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हमल का 9वां हफ़्ता। आप अपने हमल के 2 महीने मुकम्मल कर चुकी हैं। 9वें हफ़्ते से आपका तीसरा महीना शुरू हो गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे योर बेबी डेवलपमेंट, आपके बच्चे की नशोनुमा, योर बेबी ऑन अल्ट्रासाउंड, आपका बच्चा अल्ट्रासाउंड पे कैसा नज़र आएगा, योर बॉडी चेंजेस, आपके जिस्म में कौन सी तब्दीली आएंगी, केयर एंड टिप्स पीरियड से रिलेटेड, कंसीव से रिलेटेड और ओवुलेशन से रिलेटेड, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा। पूरी प्रेगनेंसी में ये केयर एंड टिप्स आपके काम आएंगी, स्पेशली जो न्यू मदर्स प्रेग्नेंट हुई हैं। इसके अलावा अगर कोई केयर या टिप आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम अपनी वीडियो में शामिल करेंगे। हमारे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट मौजूद है, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी मंथ और प्लस वीक बाय वीक प्रेगनेंसी, ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी वीक के मुताबिक अपनी वीडियो आसानी से देख सकें। मेरे चैनल पर अबॉर्शन कैसे होता है, अबॉर्शन की वजह क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी क्यों होती है और इसके अलावा ओवुलेशन क्या है, ये तमाम वीडियोस उर्दू और आसान लफ्ज़ों में समझाई गई है, आप वो देख सकती हैं। योर बेबी डेवलपमेंट, आपके बच्चे की नशोनुमा, कनेक्टिंग बिटवीन ब्रेन एंड रेटिना इस्टेब्लिश, दिमाग और आँख के दरमियान जो रब्ता कायम हो गया है। नेक बिकम मोर डिफाइंड, गर्दन पहले की निस्बत लंबी हो रही है और अब अल्ट्रासाउंड पर भी देखी जा सकती है। आई मसल्स एंड अपर लिप डेवलप, आँख पूरी बन चुकी है। पपोटे और ऊपर वाला हॉर्न जो कि पिछले हफ्ते में बन रहे थे, इस हफ्ते में बनकर मुकम्मल हो चुके हैं। पपोटो ने आँख को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया है। नेज़ल पैसेज ओपन आउटसाइड ईयर फॉर्म्ड, नाक का जो बाहरी हिस्सा है वो बनकर खुल चुका है। कान जो पहले अंदर और बाहर बन रहे थे अब बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो गए हैं। वाल स्टार्ट टू फॉर्म, दिल जो है वो अंदरूनी तौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, वो 4 हिस्सों में तकसीम हो गया है। खून का बहाव अंदर बाहर आना जाना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। इस हफ्ते में बेबी जो है वो यूरिन पास करना शुरू कर देगा। प्लेसेंटा जिसे कि ऑल कहते हैं वो भी मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल में है। ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टल पैसेज सेपरेटेड, बच्चे का मसाना, पेशाब की नाली और बड़ी आंत का रास्ता सब अलग अलग हो रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो स्पेस ज़रा बढ़ रही है, इसलिए वो अपनी जगह पर आना शुरू हो रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पेंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर एंड एनस आर डेवलपिंग। इस हफ्ते में निज़ाम इंतज़ाम, लबलबा, जिगर, पित्ता, तिल्ली, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ें भी अभी बनना शुरू हो रही हैं। आर्म्स एंड लेग्स आर ग्रोइंग, बाजू और टांगे जो हैं वो लंबी हो रही हैं। बाजू और टांगों के जो जॉइंट्स हैं, कोहनी और घुटना, ये भी तकरीबन बन चुके हैं। आप अल्ट्रासाउंड पर बाजू और टांगे की हरकत देख सकती हैं, लेकिन अभी आप महसूस नहीं करेंगे। ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स बिगन, हड्डियाँ जो हैं वो अलग होना शुरू हो गई हैं। कार्टिलेज फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में नरम हड्डियाँ बन चुकी हैं। स्केलेटन स्टार्ट टू हार्ड, जिस्म का ढांचा सख्त होना शुरू हो रहा है। साइज़, इस हफ्ते में बच्चे का साइज़ जो है वो 1.7 सेंटीमीटर, अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो एक चेरी जितना है अभी, और बेबी का वेट 0.12 ऑन्स है। इस पेज पर आप देख सकती हैं कि बेबी दिखाया गया है जो कि 9 वीक्स का है। फर्स्ट नंबर पे बच्चे के कान दिखाएंगे हैं। सेकंड नंबर जो है वो बेबी की गर्दन को शो कर रहा है। थर्ड नंबर बेबी की रिब्स को। फोर्थ जो है वो लीवर बन रहा है। 5 जो है वो ब्रेन डेवलप हो रहा है। 6 जो है वो बच्चे की आंख बन रही है। 7 जो है वो बच्चे के घुटने को शो कर रहा है और जो 8 है वो अम्बलाइकल कॉर्ड उसको शो कर रहा है। योर बॉडी चेंजेस, आपके जिस्म में क्या तब्दीली आएंगी। यूट्रस ग्रो इन साइज टेनिस बॉल, यूट्रस का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसका साइज़ एक टेनिस बॉल, वो ग्रीन कलर की जो बॉल होती है उसके जितना हो जाएगा। बच्चेदानी का साइज़ बढ़ने की वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द या क्रैम्प्स रह सकते हैं। यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट, अगर आपको ज़्यादा उल्टी शुल्टियाँ नहीं आ रही और आप डाइट अच्छी ले रही हैं तो इस हफ्ते में आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता हर औरत की कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ ख़वातीन 3rd मंथ में वेट गेन शुरू करती हैं और कुछ ख़वातीन 4th में। गम्स एंड नोज़ ब्लीड, हमल में जिस्म जो है वो सेंसिटिव होने की वजह से कुछ ख़वातीन को हमल में मसूड़ों और नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी हफ्ते में हो, ये हमल के दौरान कभी भी हो सकता है। ये नॉर्मल बात है, परेशानी वाली बात नहीं है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को आपने मेंटेन रखना है। हमल में जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है।
ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर डिस्चार्ज की वजह से आपको ख़ारिश हो या आपको डिस्चार्ज स्मेल वाला हो तो आपको इन्फेक्शन का ख़तरा है। और अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो ग्रीन कलर का हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वजाइनल इन्फेक्शन में बिल्कुल केयर करनी चाहिए। केयर एंड टिप्स: कीप अ रिकॉर्ड ऑफ़ योर वेट गेन। कंसीव से लेकर 9 मंथ तक आप अपने वेट पर नज़र रखनी है, मतलब एक रिकॉर्ड रखना है कि आपने अपना कितना वज़न जो है वो गेन किया है। WHO के मुताबिक प्रेगनेंसी में एक औरत का जो नॉर्मल वज़न है वो 10 से 12 किलो के दरमियान बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ख़वातीन का इससे कम भी होता है और कुछ ख़वातीन का इससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो 10 से 12 किलो बढ़ना चाहिए। लेइंग ऑन योर लेफ़्ट साइड: जैसे जैसे आपका हमल बढ़ रहा है तो आपको चाहिए आपने एक तो बिल्कुल सीधा लेटने से परहेज़ करना है और पेट के बल लेटने से परहेज़ करना है। आपने अपनी बाईं करवट मतलब लेफ़्ट हैंड ज़्यादा लेटने की कोशिश करनी है। ये इसलिए कहा जाता है कि ऐसा मानना है कि लेफ़्ट हैंड जब आप लेटेंगे तो बच्चे के में खून का बहाव भी अच्छा होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिलेंगे और बेबी अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो।